the topic optical sources lasers. This is the sixth lecture, and in this lecture we will study about the next properties of ILDs, the injection laser diodes, the structure and radiation patterns, and single mode operation. In the previous lecture we have studied about the efficiency, various type of efficiency definitions, and the frequency spectrum. So I will want to remind you that कि जितने भी हमारे पुराने टॉपिक की चीज़ें हैं वो इसमें आगे आगे काम आएंगी, तो ये सारे ही एक साथ आप लेक्चर देखें. दैट विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू फॉर योर लर्निंग. सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर. तो ये हमारे वो सब थे जो हमने अभी तक स्टडी किए थे. ये हमने लेजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने अभी तक पढ़ा था, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन पैटर्न, ठीक, पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेजर डायोड्स, फीडबैक, और यहाँ ये वाला एग्जैक्टली दिस पोर्शन, दिस वन, ये काफ़ी काम आना है. और साथ ही साथ ये थ्रेशोल्ड वाला, तो और मोड्स भी, हालांकि सभी चीज़ काम में आनी है. यहाँ 1 और 2 बेसिक ऑपरेशन एंड 3, 4, 5 उसकी आगे फंक्शनिंग के लिए. तो ये हमारा था लेज़र का पार्ट, और ये हम पढ़ रहे हैं ILD का पार्ट. एफिशिएंसी एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हम पढ़ चुके हैं, और अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स इसके किस तरीके के होते हैं ILDs के, और किस तरह से हम सिंगल मोड ऑपरेशन कराते हैं. हाउएवर इन द प्रीवियस कंसेप्ट्स ऑफ लेजर्स मैंने बताया था कि आप लेंथ ऑफ द कैविटी को चेंज करके हम सिंगल मोड ऑपरेशन को मेंटेन करते हैं. वो किस तरह से, उसका एक ओवरव्यू मैं इस बार आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से किया जाता है. ओके, सो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी लेज़र की रहती है कि वो हमें सिंगल मोड ऑपरेशन दे. एक बेसिक ऑपरेशन क्या, सिंगल मोड ऑपरेशन. और साथ ही साथ वो कराने के लिए हमें ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम इनपुट करंट अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली ही हमें आउटपुट पर जो इंटेंसिटी है वो भी हम उसको चेंज कर सकें. ओके, so this is the basic requirement for efficient operation of laser diodes, is that the current flow must be restricted laterally to narrow stripe along the length of the laser, कि हम उस करंट को कंट्रोल कर सकें और उससे हम सिंगल मोड ऑपरेशन और इंटेंसिटी डिपेंडेंट इनपुट वोल्टेज हम बना सकें. सो इस तरीके से हमारे पास 3 अलग अलग लेजर्स के हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है. उस स्ट्रक्चर्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है. अगर हम प्रॉपर्टी को अगर देखें तो इन 3 डिफरेंट लेज़र स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पर मेटेलिक स्ट्राइप यूज हुई है. ठीक, यहाँ पर मेटेलिक स्ट्राइप के जो साइज है वो चेंज हुआ, और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हमने एक पैरामीटर रखा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ का हमें ज़्यादा रखना है, कहाँ का हमें कम रखना है. यहाँ आप देखें कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है. और इस वाली में देखिए कि लो, अंदर का लो है और बाहर का हाई है. मतलब जो मेटेलिक स्ट्राइप है, जो ये पर्टिकुलर एरिया है, उसके हम प्लस एंड माइनस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल एक मेटेलिक स्ट्राइप यूज हुई है. इसके आप अलग अलग ऑपरेशन भी देख सकते हैं. ठीक, अब इसको थोड़ा सा अगर हम पढ़ें तो जो पहला वाला हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम गेन इंड्यूस्ड वेवगाइड बोलते हैं. गेन इंड्यूस्ड वेवगाइड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इंजेक्ट करे जाते हैं, जो उसका पॉपुलेशन इन्वर्जन का कंसेप्ट है बेसिकली, वो इंजेक्ट करे जाते हैं यहाँ मेटेलिक स्ट्राइप में. जिस मेटेलिक स्ट्राइप को हम लेस देन 8 माइक्रोमीटर ये होती है, तो उससे हम ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर को बना पाते हैं. और उस स्ट्रक्चर के साथ ये उसका आउटपुट पैटर्न होता है ऑप्टिकल इंटेंसिटी का. इंटेंसिटी का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होता है. यहाँ देखें तो इंटेंसिटी यहाँ पर अलग अलग 2 वैल्यू पर हमें 2 पीक दिखाई दे रहे हैं. दैट मीन्स कि ये हमें सिंगल मोड ऑपरेशन में काम नहीं देगी. ठीक, साथ ही साथ हम अगर आगे देखें, ठीक, मैं एक बात और बताना चाहूँगा पिछली स्लाइड में, बट ये जो लेंथ है बेसिकली, जो हम FWR हम पढ़ते आए हैं, जो ये विड्थ है बेसिकली, वो विड्थ इसकी कम रहती है. तो हम एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसको और ज़्यादा करीब से देख रहे हैं तो हमें ये 2 पीक दिखाई दे रहे हैं. हाउएवर ये तीनों स्ट्रक्चर ही काफ़ी बेहतर हैं, हम इसको अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं. ठीक,
इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंडेक्स, जहां पर लो बाहर का और अंदर का हाई है, इसको हम पॉजिटिव इंडेक्स, और नेगेटिव का मतलब हाई बाहर का और अंदर का लो है, तो ये नेगेटिव इंडेक्स वेवगाइड। ठीक, तो इसमें केवल यही डिफरेंस है बेसिक कि हमने इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कहाँ का कम और कहाँ का ज्यादा, और इस ये करने की वजह से जो इनपुट वेव का जो पैटर्न है वो कुछ अलग अलग तरीके का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉसेस यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ देखें इस लॉसेस के कारण हमें ये सिंगल मोड ऑपरेशन में, मतलब पॉजिटिव इंडेक्स वेवगाइड को हम सिंगल मोड ऑपरेशन के अंदर प्रेफर करते हैं। ये काफी फेवरेबल है टू ऑपरेट इन सिंगल मोड रीजन। ओके, और इसी के साथ बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाया गया, जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर उसका मेन जो पॉइंट है वो है सिंगल मोड ऑपरेशन और करंट डिपेंडेंट आउटपुट। यही दोनों हमारी मेन चीज किसी लेजर में होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव 3 अदर टाइप्स ऑफ structures. Firstly is the buried heterostructure, BH heterostructure, diffused construction with varied thickness and dopant diffusion and implantation lasers. तो इनको अलग अलग VLSI टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके हम ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, so that the aim is to obtain single mode operation and current dependent intensity of laser. So ये हमारा पार्ट था उसका स्ट्रक्चर्स एंड देयर पैटर्न्स। पैटर्न्स कहाँ हैं? पैटर्न्स यहाँ हैं। किसकी वजह से? स्ट्रक्चर्स की वजह से। नाउ अब ये सिंगल मोड ऑपरेशन के अंदर अगर हम देखें तो नॉर्मली हमने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी लास्ट टाइम देखा था, जिसका हमने एक बहुत अच्छा सा कर्व इस तरह से बनाया था। तो ये चीज तो है, मगर साथ ही साथ हमें ये जरूर पता है कि यहाँ पर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द स्ट्रैंडिंग वेव्स इन बिटवीन द कैविटी में स्ट्रैंडिंग वेव्स की वजह से वहां ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन की वजह से मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, एंड मल्टीपल फ्रीक्वेंसी मींस डिफरेंट मोड्स। सो फॉर द लॉन्गिट्यूडनल कैविटी या लॉन्गिट्यूडनल मोड्स को यहाँ पर बता रहा है। और मैंने जैसा कि बताया, ये देखिएगा कि एक 4 नैनोमीटर के स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा है, 4 नैनोमीटर के अंदर, मतलब वी आर गोइंग टू इन वेरी नैनो स्केल हम देख रहे हैं। और ये भी बेहतर है, अगर हम एलईडी से कंपेयर करें तो ये बहुत अच्छा है, बट हम और उसको बारीकी के साथ देखें तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट मोड्स हैं। ठीक, ये सिंगल मोड्स को ऑब्टेन करेंगे कैसे? हम किस तरीके से एक हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए लेजर कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाने के लिए हमें उसकी स्पेक्ट्रल विड्थ को कम करना होगा। स्पेक्ट्रल विड्थ क्या करना, कम करना होगा? इन दोनों के गैप को कम करना होगा। ठीक, इन दोनों के गैप को हमें कम, या तो ये सुकड़कर इसमें ही आ जाएं, ठीक है, या फिर ये इतना दूर हो जाएं कि आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ या तो ये सुकड़कर एक ही जगह आ जाए, मतलब एक साथ इकट्ठा होकर एक ही जगह आ जाए, या दूसरा कि सपोज ये है और ये इतना दूर हो जाए कि उसके जो पर्टिकुलर लेंथ है, कैविटी की लेंथ है, उससे ये ज्यादा हो जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लेंथ को कंट्रोल करके, तो उसी को कहा है कि वन ऑफ द वे ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग अ लेजर टू हैव ओनली अ लॉन्गिट्यूडनल सिंगल मोड इज टू रिड्यूस एल। और एल को इतना कम उन्होंने कर दिया कि जो डेल एफ है, जो उसका एफएसआर है, उसको हमने उसको बढ़ा दिया कि वो अगला जो मोड है उसकी लेंथ से भी ज्यादा, मतलब यहाँ वेवलेंथ एंड लेंथ ऑफ द कैविटी, दैट मीन्स द नेक्स्ट पीक विल बी अवेलेबल विच विल अकर आउटसाइड दैट कैविटी, मतलब उसकी लेंथ से बाहर ही निकल जाएगा। तो बट इसका मतलब वो तो मेरा यूटिलाइज होगा ही नहीं, और मुझे क्या मिलेगा? एक सिंगल मोड आउटपुट मुझे यहाँ मिलेगा। तो टिपिकल वैल्यूज की बात करें अगर, तो टिपिकल वैल्यूज के केस के अंदर हम क्या रखते हैं? डेल एफ जो है मेरा वो 1 नैनोमीटर का रहता है इन 250 माइक्रोमीटर कैविटी, एट 1300 नैनोमीटर लेजर। सो बाय रिड्यूसिंग 250 टू 25 माइक्रोमीटर, मतलब ये एक टिपिकल वैल्यू यहां पर दिखाई है कि अगर 250 हमारी माइक्रोमीटर की लेंथ है, उसको हम 25 माइक्रोमीटर पर ले आए और स्पेसिंग डेल एफ चेंजेस टू 10 नैनोमीटर, तो उसकी जो डेल एफ है वो 10 नैनोमीटर्स पर पहुंच जाती है, जो
करने से क्या हुआ, हमारे वो दोनों के दोनों पीक जो हैं, जो बराबर वाले पीक थे, वो कैविटी से बाहर ही निकल गए, वो यूटिलाइज हुए नहीं, एंड वी गेट द सिंगल मोड ऑपरेशन. फाइन. सो दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सरफेस एमिटिंग लेजर सेल. यहाँ पर आप इसके आर्किटेक्चर को देख सकते हैं. यहाँ पर AU की मतलब गोल्ड की हीट सिंक भी यूज हुई है, अलग अलग ब्लॉकिंग रीजन भी बनाया है, और ये एक वर्टिकल कैविटी वाले आर्किटेक्चर के लिए है. इसे हम शॉर्ट में VC सेल बोलते हैं, वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेजर इसको हम बोलते हैं. सो बेसिकली दिस इज अ सिंपल आर्किटेक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर लेजर हैविंग अ सिंगल मोड. Okay, so after all, after achieving these kind of things or maintaining the length of a cavity, we can have the single mode in between the cavity, and output will be a single mode coherent source. Okay, so finally we will have our spectrum like this. Okay, so for maintaining these kind of things, we have three different type of lasers. These three different type of lasers are called as distributed feedback lasers, DFBs, distributed Bragg reflector. reflector हम उसको बोलते हैं जो बीच की कैविटी है, उसे हम Bragg reflector भी बोलते हैं. तो हम एक आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टर लेजर्स DBRs बोलते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्टर लेजर्स DR बोलते हैं. तो ये अलग अलग तरह की तीन हमारी लेजर्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने सिंगल मोड ऑपरेशन के लिए. सो ये था हमारा लेजर के दो प्रॉपर्टी, और बाकी जो हमारी आगे की दो प्रॉपर्टी हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. सो इट विल बी इन द 7th lecture. Basically it's not 6, it will be 7th lecture, and the semiconductor injection lasers part 3 ILD का जो है वो part 3 में हम उसको कंटिन्यू करेंगे. Okay, so till then you take care and goodbye.